दोस्तों, आईपीएल 2026 ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये एक जंग बन चुका है। एक ऐसी जंग जिसमें हर मैच के साथ कहानी पलट रही है, किस्मत करवट ले रही है और पॉइंट्स टेबल पर ऐसा तूफान उठ रहा है कि बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ चुकी है। हर गुजरते मुकाबले के साथ रोमांच का पारा आसमान चीर रहा है और प्लेऑफ की दौड़ अब किसी रेस से कम नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुकी है, जहां हर टीम अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। और इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मंगलवार को लीग स्टेज का 48वां मुकाबला अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स एंड ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ऐसा भिड़ंत लेकर आया जिसने पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला दिया। ऐसा झटका दिया कि पूरा समीकरण हिल गया, पूरा गणित उल्टा पड़ गया और हर टीम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इस महाभिड़ंत के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण के तूफान को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर दिल्ली और चेन्नई की ये अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है जीत और हार का रोमांचक सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम ने शुरुआत की थी एकदम शेर वाली। पहले ही 2 मुकाबलों में लखनऊ और मुंबई जैसी टीमों को धूल चटाकर बता दिया था कि हम आए हैं राज करने। हर कोई कह रहा था कि दिल्ली इस बार रुकने वाली नहीं है, लेकिन क्रिकेट का खेल यहाँ हर कहानी सीधी नहीं चलती। तीसरे और चौथे मुकाबले में गुजरात और चेन्नई ने दिल्ली को ऐसा झटका दिया कि उनका जीत का रथ डगमगा गया और अचानक जो टीम टॉप पर दिख रही थी वो सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन दिल्ली ने हार मानना नहीं सीखा था। 5वें मुकाबले में बंगलौर को हराकर उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि पूरा माहौल फिर से उनके पक्ष में हो गया। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। छठा, 7वां और 8वां मुकाबला 3 लगातार हार। हैदराबाद, पंजाब और बंगलौर, इन 3 टीमों ने मिलकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। ऐसा झटका दिया कि दिल्ली की टीम बैकफुट पर चली गई। पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति डगमगाने लगी और प्ले ऑफ का सपना धुंधला पड़ने लगा। हर तरफ बस एक ही सवाल, क्या दिल्ली की कहानी खत्म हो चुकी है? लेकिन तभी 9वें मुकाबले में राजस्थान को हराकर दिल्ली ने फिर से अपनी वापसी का बिगुल बजा दिया, जैसे कोई घायल शेर फिर से उठ खड़ा हुआ हो और कह रहा हो अभी हम जिंदा हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम की कहानी तो और भी ज्यादा फिल्मी रही है। शुरुआत 3 लगातार हार, राजस्थान, पंजाब और बंगलौर के खिलाफ हार की हैट्रिक। ऐसा लगा कि ये टीम इस बार दौड़ से बाहर हो जाएगी, जैसे शुरुआत में ही कहानी खत्म हो गई हो। लेकिन ये चेन्नई है दोस्तों, ये टीम कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। चौथे और 5वें मुकाबले में दिल्ली और कोलकाता को हराकर चेन्नई ने ऐसा धमाका किया कि सबको याद दिला दिया हम अभी भी खेल में हैं। फिर छठे मुकाबले में हैदराबाद ने उन्हें रोका, लेकिन 7वें मुकाबले में मुंबई को हराकर चेन्नई ने फिर से अपना रुतबा दिखाया, जैसे कोई पुराना बादशाह फिर से अपने ताज की ओर बढ़ रहा हो। हालांकि अगले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ उन्हें करारी हार मिली, लेकिन 9वें मुकाबले में मुंबई को फिर से हराकर चेन्नई ने साफ कर दिया हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर आया वो मुकाबला दिल्ली बनाम चेन्नई, एक ऐसा क्लैश जिसने सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं बदला बल्कि पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल को हिला कर रख दिया। जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, ऐसा लगा जैसे टेबल पर तूफान आ गया है, जैसे किसी ने भूकंप का बटन दबा दिया हो। दिल्ली और चेन्नई दोनों टीमों की पोजीशन में जबरदस्त बदलाव, ऊपर नीचे की ऐसी हलचल कि हर टीम के कैंप में खलबली मच गई। और सिर्फ यही नहीं, इस एक मैच का असर इतना बड़ा था कि राजस्थान रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनका प्ले ऑफ का रास्ता मुश्किलों से भर गया, जैसे जमीन खिसक गई हो उनके पैरों के नीचे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस समेत 3 टीमों को ऐसा फायदा हुआ कि वो अचानक से रेस में आगे निकल गईं, जैसे किसी ने उन्हें नई जान दे दी हो। अब पॉइंट्स टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं रही, ये बन चुका है एक युद्ध का नक्शा, जहां हर टीम अपनी जगह के लिए लड़ रही है, जहां हर रन, हर विकेट और हर जीत का मतलब है जिंदगी और मौत के बीच का फर्क। आईपीएल 2026 अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक जीत आपको हीरो बना सकती है और एक हार आपको रेस से बाहर कर सकती है। और इस तूफानी सफर में दिल्ली और चेन्नई के इस एक मुकाबले ने वो आग लगा दी है जिसकी लपटें अब पूरे टूर्नामेंट को जलाने वाली हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महायुद्ध की।
जहां सिर्फ वही बचेगा जो आखिरी तक टिकेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम चेन्नई सुपर किंग्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस टीम के लिए अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन अब तक कुल 9 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इनके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और सबसे बड़ा झटका इनका नेट रन रेट माइनस में है, जो इनके प्लेऑफ के सपनों पर एक गहरा अंधेरा डाल रहा है। सीजन की शुरुआत में जिस टीम से बड़े धमाकों की उम्मीद थी, वही टीम अब लगातार हार के बोझ तले दबती चली गई है। हर मुकाबले के साथ दबाव बढ़ता गया, हर हार ने टीम के आत्मविश्वास को कमजोर किया और अब स्थिति ये हो चुकी है कि लखनऊ के पास वापसी के लिए बहुत कम मौके बचे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ एक जीत पूरी कहानी बदल सकती है और लखनऊ के पास अभी भी वो मौका बाकी है। बस जरूरत है तो एक जबरदस्त कमबैक की। अगर यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उन्हें अपने बचे हुए 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से ऊपर उठ सके। क्योंकि इस वक्त सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। एक छोटी सी गलती, एक कमजोर प्रदर्शन और लखनऊ की पूरी कहानी यहीं खत्म हो सकती है। अब बात करें उनकी अगली सबसे बड़ी चुनौती की, तो 7 मई को उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाला है। ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हार का मतलब लगभग प्ले ऑफ के दरवाजे बंद और जीत का मतलब उम्मीदों की एक नई रोशनी। लेकिन सामने बेंगलुरु जैसी मजबूत टीम होगी जो खुद इस रेस में आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस दबाव को झेल पाएगी? क्या ये टीम वापसी का वो चमत्कार कर पाएगी जिसकी उम्मीद उनके फैंस कर रहे हैं, या फिर आईपीएल 2026 की ये कहानी इनके लिए यहीं खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब हर मैच इनके लिए आखिरी मौका है, हर ओवर एक नई परीक्षा है और इस जंग में वही टीम टिकेगी जो आखिरी सांस तक लड़ने का दम रखती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और ये वो जगह है जहां शायद ही किसी ने इस टीम को देखने की कल्पना की होगी। जी हाँ दोस्तों, 5 बार की चैंपियन टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नीचे की ओर जूझती नजर आ रही है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब हर मुकाबला इनके लिए करो या मरो की जंग बन गया है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इनके खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता, इनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने इनके प्लेऑफ के रास्ते को और भी मुश्किल बना दिया है। सीजन की शुरुआत से ही मुंबई इंडियंस की टीम लय में नजर नहीं आई। कभी बल्लेबाजी ने साथ नहीं दिया तो कभी गेंदबाजी ने मैच हाथ से निकलने दिया। एक के बाद एक हार ने टीम के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया है और अब हालत ये है कि हर मैच में दबाव साफ नजर आता है।
जिस टीम को हमेशा कमबैक किंग कहा जाता था, वही टीम इस बार वापसी के लिए तरसती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, यही तो मुंबई की पहचान रही है। जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी ये टीम वापसी की कहानी लिखती है। अब अगर यहाँ से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें, तो रास्ता बेहद कठिन लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्हें अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से सुधर सके। क्योंकि इस वक्त सिर्फ अंक जोड़ना ही काफी नहीं होगा, बल्कि नेट रन रेट का खेल भी उतना ही अहम हो चुका है। एक छोटी सी चूक और मुंबई की कहानी यहीं खत्म हो सकती है। अब बात करें उनके अगले सबसे बड़े इम्तिहान की, तो 10 मई को उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाला है। ये मुकाबला मुंबई के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हार का मतलब होगा प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग अलविदा कहना, और जीत का मतलब एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। लेकिन सामने बेंगलुरु जैसी खतरनाक टीम होगी, जो खुद भी इस रेस में आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस अपनी पुरानी पहचान को याद करते हुए एक और चमत्कारी वापसी करेगी, या फिर इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देगी? क्योंकि अब हर मैच इनके लिए आखिरी मौका है, हर गेंद एक नई उम्मीद है, और इस जंग में वही टीम जिंदा रहेगी जो अंत तक लड़ने का हौसला रखती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, और ये वो स्थिति है जहां से ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ अच्छा खेल नहीं, बल्कि जबरदस्त कमबैक की जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक कुल 9 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से उन्हें 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 7 अंक हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका, उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनके प्ले ऑफ के रास्ते को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। सीजन की शुरुआत में कोलकाता से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन टीम लगातार उतार चढ़ाव से गुजरती रही। कभी बल्लेबाजी ने मैच जिताया, तो कभी गेंदबाजी पूरी तरह फ्लॉप हो गई। कई ऐसे मौके आए जब जीत हाथ में थी, लेकिन टीम उसे खत्म नहीं कर पाई, और यही छोटी छोटी गलतियां आज उन्हें पॉइंट्स टेबल में इस मुकाम पर ले आई हैं। अब हालत यह है कि हर मुकाबला उनके लिए एक नई परीक्षा बन चुका है, जहां जरा सी चूक उन्हें और नीचे गिरा सकती है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें, तो उनके लिए रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन बेहद कठिन जरूर हो गया है। उन्हें अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से सुधर सके। क्योंकि इस वक्त सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। अगर कोलकाता यहां से एक भी बड़ी गलती करती है, तो उनका प्ले ऑफ का सपना टूट सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले सबसे बड़े मुकाबले पर। तो 8 मई को उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होने वाला है। ये मैच कोलकाता के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हार का मतलब होगा प्लेऑफ की उम्मीदों पर बहुत बड़ा झटका, और जीत का मतलब नई जान, नई उम्मीद। लेकिन सामने दिल्ली की टीम होगी, जो खुद इस रेस में मजबूती से बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस दबाव में बिखर जाएगी, या फिर मैदान पर ऐसा तूफान लाएगी कि पूरा पॉइंट्स टेबल हिल जाएगा? क्योंकि अब हर मैच इनके लिए आखिरी मौका है, हर ओवर एक नई चुनौती है, और इस जंग में वही टीम टिकेगी जो अंत तक लड़ने का दम रखती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, और ये वो मुकाम है जहां से या तो इतिहास बनता है, या फिर कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से उन्हें 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 8 अंक हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त जरूर देता है। लेकिन दोस्तों, ये चेन्नई की टीम है जिसे हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में वापसी करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस बार का सफर उनके लिए
आसान बिल्कुल नहीं रहा। शुरुआत में लगातार हार ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, फिर बीच बीच में मिली जीतों ने उम्मीद जगाई, लेकिन स्थिरता की कमी ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। हर जीत उन्हें ऊपर चढ़ा सकती है और हर हार उन्हें इस रेस से लगभग बाहर कर सकती है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो मामला पूरी तरह साफ है। उन्हें अपने बचे हुए सभी चारों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यहां किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव है, इसलिए अगर वो लगातार जीत हासिल करते हैं तो उनके पास टॉप 4 में जगह बनाने का मजबूत मौका बन सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार प्रदर्शन भी जरूरी होगा ताकि बाकी टीमों पर दबाव बनाया जा सके। अब नजर डालते हैं उनके अगले मुकाबले पर जो 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। ये मुकाबला चेन्नई के लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि सामने वही टीम होगी जो खुद भी टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में ये भिड़ंत सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि 2 उम्मीदों के बीच होगी, जहां एक जीत किसी के लिए नई राह खोल सकती है तो किसी के लिए दरवाजे बंद भी कर सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपने अनुभव और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वापसी का वो धमाका करेगी जिसके लिए वो जानी जाती है, या फिर इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देगी? क्योंकि अब हर मुकाबला एक इम्तिहान है, हर ओवर एक नई कहानी लिख सकता है और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी तक हार मानने को तैयार नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और ये वही जगह है जहां से एक जोरदार छलांग आपको टॉप 4 में पहुंचा सकती है, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको भीड़ में धकेल सकती है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में उन्हें शानदार जीत मिली है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 10 अंक हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका ये है कि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जो आगे चलकर उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दिल्ली की टीम का इस सीजन का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। कभी टीम ने लगातार जीत के साथ अपना दम दिखाया तो कभी हार की लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने वापसी करते हुए मुकाबले जीते और खुद को इस रेस में जिंदा रखा। यही वजह है कि अब वो पॉइंट्स टेबल में ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से हर मैच उनकी किस्मत तय करेगा। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पूरी तरह खुला हुआ जरूर है। उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उनकी जीत का अंतर अच्छा हो ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधर सके, क्योंकि इस वक्त 10 अंक होने के बावजूद उनका माइनस नेट रन रेट उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले पीछे खींच सकता है। अगर उन्होंने यहाँ गलती की तो इतने करीब आकर भी प्लेऑफ का सपना टूट सकता है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो 8 मई को उनका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। ये मुकाबला दिल्ली के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जीत का मतलब होगा प्लेऑफ की ओर एक मजबूत कदम और हार का मतलब पूरी रेस फिर से उलझ सकती है। सामने कोलकाता की टीम होगी जो खुद भी इस दौड़ में जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में ये मुकाबला जबरदस्त टक्कर का होने वाला है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस मौके का फायदा उठाकर टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत कर पाएगी या फिर दबाव के इस खेल में लड़खड़ा जाएगी? क्योंकि अब हर मैच एक परीक्षा है, हर ओवर एक कहानी लिख रहा है और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी पल तक हार मानने को तैयार नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और ये वही पोजीशन है जहां से प्लेऑफ का दरवाजा खुला भी है और जरा सी चूक से बंद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक हैं जो उन्हें टॉप 4 की रेस के बिल्कुल करीब खड़ा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनका नेट रन रेट माइनस में है, जो इस कड़ी टक्कर में उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।
गुजरात टाइटंस की कहानी इस सीजन में काफी दिलचस्प रही है। शुरुआत से ही टीम ने अपना दबदबा दिखाया, बड़े मुकाबलों में जीत हासिल की और खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया, लेकिन बीच बीच में मिली हार ने उनकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और अब हालत ये है कि टीम को हर मैच में पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जगह भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन नेट रन रेट का माइनस होना उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले कमजोर बना रहा है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। उन्हें बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधर सके, और अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो उन्हें नुकसान न झेलना पड़े, क्योंकि इस वक्त हर टीम के बीच मुकाबला इतना कड़ा है कि एक छोटा सा अंतर भी पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले मुकाबले पर, जो 9 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच गुजरात के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम होगी जो खुद भी टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं, बल्कि 2 दावेदारों के बीच सीधी टक्कर होगी, जहां जीत किसी एक को मजबूती देगी और हार दूसरे के लिए मुश्किलें बढ़ा देगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गुजरात टाइटंस इस दबाव को संभालते हुए अपने प्लेऑफ के सफर को मजबूत करेगी, या फिर नेट रन रेट की ये कमजोरी उन्हें भारी पड़ जाएगी? क्योंकि अब हर मुकाबला निर्णायक है, हर ओवर अहम है, और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी वक्त पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, और ये वही पोजीशन है जहां से प्लेऑफ का दरवाजा आधा खुला भी है और जरा सी चूक से पूरी तरह बंद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक हैं, और सबसे बड़ी राहत की बात, उनका नेट रन रेट पॉजिटिव यानी प्लस में है, जो इस कांटे की टक्कर में उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त देता है। राजस्थान रॉयल्स की इस सीजन की कहानी काफी दमदार रही है। शुरुआत से ही टीम ने आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया, बड़े मुकाबलों में जीत दर्ज की और खुद को टॉप 4 की रेस में मजबूती से बनाए रखा, लेकिन बीच बीच में मिली हार ने यह भी साफ कर दिया कि अगर टीम जरा भी ढीली पड़ी तो ये रेस उन्हें पीछे छोड़ सकती है। यही वजह है कि अब हर मैच उनके लिए बेहद अहम बन चुका है। जहां एक जीत उन्हें और मजबूत कर सकती है, तो एक हार उन्हें सीधे खतरे में डाल सकती है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो रास्ता काफी हद तक उनके कंट्रोल में है। उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हो जाएंगे। साथ ही उनका पॉजिटिव नेट रन रेट उन्हें उस स्थिति में फायदा दिला सकता है जब 2 या उससे ज्यादा टीमों के अंक बराबर हों, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ ढिलाई दिखाई तो ये बढ़त पल भर में खत्म भी हो सकती है। अब बात करें उनके अगले बड़े मुकाबले की, तो 9 मई को उनका सामना गुजरात टाइटंस से होने वाला है। ये मुकाबला किसी भी तरह से साधारण नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वही टीम होगी जो खुद भी 12 अंकों के साथ टॉप 4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में ये भिड़ंत सीधी टक्कर होगी, जहां जीत एक टीम को प्ले ऑफ के और करीब ले जाएगी तो हार दूसरी टीम को मुश्किलों में धकेल सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी इस मजबूत स्थिति को बनाए रखते हुए प्ले ऑफ का टिकट पक्का कर पाएगी, या फिर दबाव के इस खेल में कहीं फिसल जाएगी? क्योंकि अब हर मुकाबला निर्णायक है, हर रन की कीमत है, और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी वक्त पर अपना सबसे खतरनाक खेल दिखाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, और ये वो मुकाम है जहां से एक सही चाल आपको सीधे प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंचा सकती है, लेकिन एक गलत कदम आपको भीड़ में धकेल सकता है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक हैं, और सबसे बड़ी ताकत उनका नेट रन रेट प्लस में है, जो इस कांटे की टक्कर में उन्हें मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में एक संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया है। शुरुआत से ही उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वो सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में अनुशासन, इन दोनों के दम पर टीम ने कई बड़े
मुकाबले अपने नाम किए। हालांकि बीच बीच में मिली हार ने यह भी दिखाया कि टीम पूरी तरह अजेय नहीं है, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी करते हुए खुद को टॉप 3 में बनाए रखा है। अब अगर यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके कंट्रोल में है। उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। साथ ही उनका पॉजिटिव नेट रन रेट उन्हें उस स्थिति में बड़ा फायदा देगा जब 2 या उससे ज्यादा टीमों के अंक बराबर होंगे। लेकिन अगर यहाँ उन्होंने ढिलाई दिखाई तो ये मजबूत स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। अब नजर डालते हैं उनके अगले मुकाबले पर, जो 6 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम होगी जो खुद भी प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहती है। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 मजबूत दावेदारों के बीच सीधी भिड़ंत होगा, जहां जीत एक टीम को और ऊपर ले जाएगी और हार दूसरी टीम के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ का टिकट पक्का कर पाएगी या फिर इस कड़ी टक्कर में कहीं फिसल जाएगी? क्योंकि अब हर मुकाबला निर्णायक है, हर रन की कीमत है और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी वक्त पर अपना सबसे खतरनाक खेल दिखाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है और ये वो जगह है जहां से एक कदम आगे बढ़ते ही सीधा प्लेऑफ का दरवाजा खुल सकता है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अब तक कुल 9 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 3 मुकाबलों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर है, जो इस कड़ी टक्कर में उन्हें सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनाता है। बेंगलुरु की टीम इस सीजन पूरी तरह संतुलित नजर आई है। बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में सटीकता, इन दोनों के दम पर उन्होंने कई मुकाबलों में विपक्षी टीमों को पूरी तरह दबा दिया है। शुरुआत से ही टीम ने अपनी लय बनाए रखी और लगातार जीत के साथ खुद को टॉप 2 में कायम रखा। हालांकि कुछ मुकाबलों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी निरंतरता ने उन्हें बाकी टीमों से अलग खड़ा किया है। यही वजह है कि इस वक्त बेंगलुरु की टीम सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की भी मजबूत दावेदार मानी जा रही है। अब अगर यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो रास्ता काफी हद तक उनके कंट्रोल में है। उन्हें अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। इसके अलावा उनका शानदार नेट रन रेट उन्हें उस स्थिति में भी फायदा दिला सकता है जब अन्य टीमों के अंक बराबर हों। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ ढिलाई दिखाई तो ये बढ़त धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है, क्योंकि नीचे की टीमें तेजी से ऊपर आने की कोशिश में लगी हैं। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो 7 मई को उनका सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होने वाला है। ये मुकाबला बेंगलुरु के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम होगी जो खुद प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में ये भिड़ंत एक तरफा नहीं होगी बल्कि जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, जहां जीत किसी एक टीम के लिए राहत लेकर आएगी और हार दूसरी टीम पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी इस शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ का टिकट जल्दी ही पक्का कर पाएगी या फिर इस कांटे की टक्कर में कहीं फिसल जाएगी? क्योंकि अब हर मुकाबला बेहद अहम है, हर रन की कीमत है और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी वक्त पर अपना सबसे दमदार खेल दिखाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 यानी टॉप पोजीशन पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है और ये वही जगह है जहां हर टीम पहुंचने का सपना देखती है, लेकिन इसे बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने इस सीजन अब तक कुल 9 मुकाबले खेल ली हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सबसे ज्यादा 13 अंक हैं और अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव यानी
यानी प्लस में है, जो उन्हें बाकी टीमों से अलग और मजबूत बनाता है। किंग्स 11 पंजाब की टीम इस सीजन एकदम अलग अंदाज में नजर आई है। शुरुआत से ही टीम ने आक्रामक क्रिकेट खेला, बड़े मुकाबलों में दबदबा दिखाया और लगातार जीत के साथ खुद को टेबल टॉपर के रूप में स्थापित किया। बल्लेबाजी में दम, गेंदबाजी में धार और मैदान पर जबरदस्त एनर्जी, इन तीनों चीजों ने पंजाब को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि कुछ मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने हर बार वापसी करते हुए ये साबित किया कि वो इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उनके पक्ष में है। उन्हें अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वो अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हैं तो टॉप 2 में फिनिश करने का भी सुनहरा मौका उनके पास रहेगा, जो उन्हें क्वालिफायर में अतिरिक्त फायदा दे सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले मुकाबले पर, जो 6 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। ये मुकाबला किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वही टीम होगी जो खुद भी टॉप 3 में बनी हुई है और प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में ये भिड़ंत 2 मजबूत टीमों के बीच हाई वोल्टेज टक्कर होगी, जहां जीत एक टीम को और ऊपर ले जाएगी और हार दूसरी टीम के लिए चेतावनी बन सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किंग्स 11 पंजाब अपनी इस शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए टेबल टॉपर की पोजीशन को बरकरार रख पाएगी, या फिर इस कड़ी टक्कर में कहीं फिसल जाएगी? क्योंकि अब हर मुकाबला अहम है, हर रन की कीमत है, और इस जंग में वही टीम आगे बढ़ेगी जो आखिरी वक्त पर अपना सबसे खतरनाक खेल दिखाएगी। तो दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है और इस वक्त तस्वीर बेहद रोमांचक हो गई है। लेटेस्ट स्थिति के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब की टीमें टॉप 4 में मजबूती से काबिज हैं और प्लेऑफ के सबसे करीब नजर आ रही हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी टॉप 4 में घुसने के लिए जोरदार टक्कर दे रही हैं और बस 1-2 जीत उन्हें इस रेस में आगे ला सकती है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें फिलहाल प्लेऑफ की दौड़ में काफी पीछे छूटती दिख रही हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी और कौन बनेगा आईपीएल 2026 का चैंपियन? कमेंट में जरूर बताएं।